तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज। भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोले आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, मुनिवर श्री विनम्र सागर जी महाराज की। जब कभी भी चौराहे में लाकर के धर्मात्मा को बैठाया जाता है तो फिर धर्म की परिभाषाएं बदल जाती हैं। हमारी आत्मा का धर्म, हमारे घरों का धर्म, हमारे मंदिर का धर्म से बिल्कुल अलग होता है चौराहे का धर्म। आज चौराहे में लाकर के बैठा दिया, धर्मात्मा को चौराहे में लाकर के बैठा दिया। इसका मतलब सिर्फ धर्मात्मा नहीं बैठा, धर्मात्मा के साथ साथ धर्म भी चौराहे में लाकर के आपने बैठा दिया। जब कभी भी आप मंदिरों में धर्म करते हैं, प्रत्येक जीव द्रव्य के अंदर गुरुदेव हमेशा कहते हैं अनंत लक्षण होते हैं, अनंत गुण होते हैं, अनंत धर्म होता है और अनंत प्रत्येक जीव द्रव्य का स्वभाव होता है। चार चीजें अनंत होती हैं। अनंत का मतलब कुछ कह नहीं सकते क्या निकलेगा। अनंत गुण हैं हमारे अंदर भी और आपके अंदर भी। अनंत धर्म है हमारे अंदर भी और आपके अंदर भी। अनंत स्वभाव है। घर में पिता को देख करके झुक जाते हैं, पुत्र को देख करके अकड़ जाते हैं, बाहर निकल करके मुस्कुरा देते हैं, अकेले में उदास हो जाते हैं। कितने स्वभाव हैं, अनंत स्वभाव है। क्या चीजें, चार चीजें आपके अंदर क्या अनंत हैं? पहला, आपके अंदर अनंत गुण है, लेकिन दिखाई क्या देता है? अनंत स्वभाव है, किससे प्रभावित है? अनंत शक्ति है अंदर। कौन सी शक्ति का हमने प्रस्फुटन करके अपने आप को प्रभावित किया है? अनंत गुण, अनंत स्वभाव, अनंत शक्ति और अनंत धर्म में से ये जब तक ये अनंत अनंत आपके मंदिरों में पल रहे होते हैं, जब ये अनंत धर्म आपके घर में, आपकी आत्मा में पल रहा होता है तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब धर्म चौराहे पर आकर के खड़ा होता है तो फिर बहुत फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है महाराज? अब देखिए, अनंत गुण में, अनंत धर्म में, अनंत शक्तियों में आपकी पाप की शक्ति भी अनंत है और उस पाप की शक्ति को पुण्य का बैकअप भी मिलता है। बिना पुण्य के सहयोग के दुनिया में कोई पाप नहीं कर सकता। किसी की ताकत नहीं है किसी पाप के उदय में पाप कर ले। पुण्य के उदय में पाप होते हैं, दुनिया के कोई भी होते हो। आपसे कहना चाहता हूं, जब हम चौराहे में धर्मात्मा को या धर्म को लाकर के खड़ा करते हैं, या फिर चौराहे में हम खुद आकर के जब खड़े होते हैं, तो हमारे धर्म की जवाबदारियां बहुत बढ़ जाती हैं।
मैं वो बात कह रहा हूं कि जब हम चौराहे में आकर के खड़ा होते हैं, चाहे किसी साधु को बैठा दो या आप भी जाकर के चौराहे में खड़े हो जाओ, तब आपकी जवाबदारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी वो जो अनंत शक्ति है, उस अनंत शक्ति का भी प्रभाव कुछ कुछ दूसरों के ऊपर भी पड़ता है। जैनों के ऊपर भी पड़ता है और अजैनों के ऊपर भी आपका प्रभाव तो पड़ता है। फिर जब हम चौराहे में होते हैं तो फिर हमारी सजगता, हमारी जवाबदारी, हमारी ईमानदारी, हमारा अनुशासन वो सिर्फ हमारा ना हो करके हमारे भगवान का भी हो जाता है। हम सिर्फ अपने आप को यहाँ पर प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ तो आपको मेरे साथ मेरे गुरु भी दिख रहे होंगे और मेरे गुरु के साथ मेरे भगवान वर्धमान महावीर स्वामी भी दिख रहे होंगे। सब आप एक साथ देखते हैं। एक के चेहरे में, बच्चे के चेहरे में बाप का नाम पढ़ लिया जाता है। चेहरा देख करके बोल देते हैं, क्यों तुम नरेंद्र के लड़के हो? हाँ, क्यों तुम्हारा चेहरा उनसे मिलता है। ऐसे ही आप हमारा चेहरा का देख करके भी हमारे पिता का नाम बोल देते हैं, क्यों विद्यासागर जी महाराज जी के हैं। हाँ, चेहरा मिलता है। मेरा चेहरा मेरे पिता से मिलता है और मेरे पिता का चेहरा मेरे भगवान से मिलता है। तो फिर आपका चेहरा भी हमसे मिलना चाहिए। आपका चेहरा हमसे मिलता है कि नहीं? जब मैं कह दूं किसी से हमारे प्रेमी भैया, जब मैं कह दूं किसी से कि हमारे नरेंद्र, हमारा योगेश, हमारे पंकज, हमारे बांगा जी, जब मैं हमारा शब्द लगा करके बोल दूं जिस किसी को भी, उसकी भी जवाबदारी बढ़ जाती है। जब मैं कहता हूं कि हमारी माँ बहनें, तो फिर किसी एक का नाम नहीं लेकर के प्रेम सार्वभौमिक होकर के बादल के जैसा बरसता है सबके ऊपर। मैं हमेशा सबसे कहता चला आया कि घर के 50 चिक के काम छोड़ करके जब हम साधु के सामने आकर के बैठते हैं तो हम धर्म की एक सीढ़ी पार कर चुके हैं। लोगों को बता चुके होते हैं कि संसार की प्रत्येक परिस्थितियों से ऊपर है हमारा धर्म और हमारा गुरु। इसके लिए हम समय लेकर के यहाँ पर आए हैं। माँ बहनों से हमेशा कहता हूँ वो बात कि जो मुझे गौर से सुनता है वो मेरे परिवार का हिस्सा है, और अगर आप माने तो मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूँ। जब हम दोनों एक हैं तो फिर जवाबदारियां चौराहे पर बढ़ती हैं, क्योंकि आत्मा के अनंत शक्तियों में से पता नहीं जैन धर्मावलंबी की किस वक्त कौन सी शक्ति काम कर रही है। मैं जब कभी भी सोचता हूं राजा वसु के बारे में कि मंच पर बैठ करके, सिंहासन पर बैठ करके, स्फटिक मणि के सिंहासन पर बैठते थे, लेकिन लोक में ख्याति थी उनकी कि सत्य बोलने के कारण ये आसमान में सिंहासन पर बैठते हैं। और जब प्रतिष्ठित व्यक्ति सत्य की जगह असत्य बोल देता है तो उसका कितना दूरगामी प्रभाव पड़ता है। चौराहे पर बोला गया सत्य, चौराहे पर बोला गया असत्य, चौराहे पर की गई हिंसा, चौराहे पर बोला गया झूठ, चौराहे पर किया गया कुशील, चौराहे पर किया गया परिग्रह का संचय सिर्फ आपकी प्रतिष्ठा धूमिल नहीं करता, पूरी कौम को बर्बाद कर देता है। एक व्यक्ति आतंकवाद फैलाता है और बदनाम पूरा देश हो जाता है। देखा है कि नहीं? पाकिस्तान में देखिएगा, भारत के अंदर उसकी ऐसी दुर्प्रभावना कर दी है कि हर आदमी पाकिस्तान का आतंकवादी दिखाई देता है भारतीय लोगों को, जबकि आतंकवाद फैलाने वाले 2-4 लोग होंगे। लेकिन वो व्यक्ति जब चौराहे में आकर के अपने रिलीजियस स्टेटस को साथ में लेकर के आतंकवाद फैलाते हैं, फैलाने वाले 2-4, और बदनाम कौन हो गया? पूरा देश, पूरी कौम बदनाम हो गई। क्या कौम क्यों बदनाम हो गई? चौराहे पर जाकर के आतंकवाद फैलाया। घर में फैला रहे होते तो कोई बात नहीं थी। राजा वसु ने
घर के अंदर झूठ बोलता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन राजसभा में बैठ करके बोला। जब पूछा गया पर्वत के द्वारा, जब नारद ने बोला इस बात को कि गुरुदेव ने पढ़ाया था, यज्ञ में आहुति देते वक्त पुराने जौ के दाने से आहुति दी जाती है, जिसमें उत्पन्न होने की शक्ति नष्ट हो चुकी होती है, और किसी प्रेम के वशात पर्वत का समर्थन करते हुए जब एक बार वसु ने खुल करके सभा के बीच में ये बात कह दी कि गुरुदेव ने पुराने जौ के माध्यम से हवन करने की बात ना कह करके बकरे को काट करके हवन में चढ़ाने की बात करी है, सिंहासन उसी वक्त असत्य बोलने के कारण धस करके जमीन के अंदर समा गया। क्योंकि देवा भी तस्य परमंति जस धम्मे सयामणो, देवता उसी की रक्षा करते हैं जिसके हृदय में धर्म का वास होता है। बंधु, वसु की प्रसिद्धि थी, गृहस्थ होने के बावजूद, राजा होने के बावजूद धीरे 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 करके उसने अपनी अनंत शक्ति में से वह शक्ति और अनंत धर्मों से वो धर्म लोगों में प्रभावित कर दिया कि वसु जब भी बोलता है सत्य बोलता है, और सत्य बोलने वाले जब असत्य बोल देते हैं तो देवताओं को भी ये बात बर्दाश्त नहीं होती। आज भी सत्य का संकल्प लेकर के जो असत्य का व्याख्यान करते हैं, देवताओं को बर्दाश्त नहीं होता। राजा वसु की छोटी सी गलती कि उसने मोह के वसात पर्वत का समर्थन करके नारद को सभा के बीच में यह बात कह दी कि यज्ञ में चढ़ाए जाते हैं बकरे, जौ नहीं चढ़ाया जाता। तुम्हारे चौराहे पर बोले गए एक झूठ के कारण आज तक यज्ञ की वेदियों पर कितने बकरे चढ़ रहे हैं, एक बार देखना। मुझे जब कहा गया कि चौराहे में आपका प्रवचन है, मैं सोच रहा था कि चौराहे में धार्मिक व्यक्ति को खड़ा करना बड़ा भारी चीज होती है। लगता है सामान्य से कि चौराहे पर हम अपने धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, लेकिन जब चौराहे पर किसी साधु संत का उद्बोधन होता है तो जवाबदारियां 1000 गुना बढ़ जाती हैं। आदमी आपको गौर से देखता है, आपकी दया देखता है, आपकी क्षमा देखता है, आपका वात्सल्य देखता है, आपका ज्ञान देखता है, आपके कुल की शक्ति देखता है, आपके धर्म की शक्ति देखता है, आपका स्वभाव देखता है। क्या क्या नहीं देखता है वो सामने वाला आपका चौराहे में। आत्मा में आप भले उस चीज को खुद नहीं देखते हो, लेकिन जब आप अपने धार्मिकता के टैग को लेकर के चौराहे पर खड़े होते हैं तो वो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करता है, प्रेरणा देता है, प्रभावना करता है आपके अहिंसामयी वैश्विक धर्म की। जब आप सबके मन के अंदर ये भाव पैदा हुआ होगा कि अहिंसा की वैश्विक प्रभावना करना है भगवान, गुरुदेव आप चौराहे पर चलिए, चौराहे पर जाकर के उद्बोधन दीजिए। और उद्बोधन चौराहे पर सिर्फ जैन धर्मावलंबियों के लिए नहीं है। कई लोगों की मजबूरियां होती हैं, सौंदर्यमयी सत्य को देखना सुनना चाहते हैं, लेकिन जातिगत बंधनों के कारण वे आपके आयतनों के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। संकोच होता है, जाएंगे तो कोई क्या कहेगा। इसलिए भी समय समय पर चौराहे पर प्रवचन कराना एक आवश्यक कर्तव्य होता है कि जातिगत सीमाओं से बाहर जाकर के जो व्यक्ति जैन नहीं है और धर्म सुनना चाहता है, उसके लिए भी मेरा गुरु उपलब्ध रहे। पता नहीं कौन गली से निकलती हुई गाय को ये देशना कमाल कर जाए, निकलते हुए किसी चोर के मन के अंदर ये देशना कमाल कर जाए। पता नहीं पान खाता हुआ, बीड़ी सिगरेट पीता हुआ कौन सा व्यक्ति अहिंसा की कौन सी बात सुन करके यहाँ से अहिंसा का संदेश अपने घरों में ले जा करके अपनी पत्नी से कहे कि रास्ते में गुरुदेव का उद्बोधन हो रहा था, उद्बोधन सुन करके आया, उन्होंने कहा कि गर्मी में घर के बाहर एक टंकी में पानी रखना चाहिए जिससे
कोई जानवर पीता है तो पुण्य लगता है। यह भी अनंत धर्म की एक प्रभावना है। हमारा गला सूख रहा है, आपका सूख रहा है। सोचिए बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी भी हैं जिनका कंठ सूख रहा होगा, यहां से वहां फड़फड़ाते होंगे। जब खुले में आपका कूलर रखा रहता है तो ऊपर से उबलते निकलते हुए पानी में कई बार चिड़िया चोंच मारती होगी, पंख लहलाती होगी। उस वक्त जैन धर्मावलंबियों की अनंत धर्म में से एक और धर्म बढ़ जाता है जिसको कहते हैं जीवाणम रक्षणो धम्मो। मंदिर के अंदर पूजा करना वो मंदिर वाला धर्म था, चौराहे वाला धर्म कहता है आपका जीवाणम रक्षणो धम्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म है। क्या करें महाराज, थोड़ा भी पैसा इकट्ठा होता है तो एक काम करते हैं, 500 रुपए की एक सीमेंट की हौदी खरीद करके किसी ऐसी जगह पर रख देते हैं जिसमें रोज कोई उसमें पानी भर करके जानवरों को पानी पिला सके। ये भी जैन शासन की प्रभावना करने का एक अद्भुत और अनुपम उपाय है। और सिर्फ जैन शासन के ही नहीं, अहिंसा की प्रभावना कोई भी करना चाहे, चाहे वो खुदा का बंदा हो, चाहे नानक को मानने वाला हो, चाहे वो जैन धर्मावलंबी हो, चाहे वो ईसाई हो, क्योंकि हर धर्म बस एक ही चीज तो कहता है कि जितनी हम दूसरे के प्रति दया करेंगे उतनी ही हमारी आगे की व्यवस्थाएं बनती चली जाएंगी। ये छोटा सा वैश्विक धर्म है। जब चौराहे पर निकलिए और जेब में उतना पर्याप्त धन हो जिसमें आपका अंतर्मन कहता है कि किसी बात की तकलीफ नहीं होगी, इसको दिया जा सकता है, तो फिर हर मौसम पे प्रभावना करिए। गर्मी है तो पशु पक्षियों के लिए जहां हम छोटी सी हौदी रख करके उनके पानी पीने की व्यवस्था बनाते हैं, कभी किसी गाय को पानी पीते हुए देखिएगा बंधुओं, बहुत सुख मिलेगा आपको। इतना सुख मिलेगा जब एक ठंडा पानी से आपने पाइप चालू करके ताज़ा पानी निकाल करके अपनी हौज भरी हो और उस हौज में गाय दूर से गिरते हुए पानी की आवाज़ को सुन करके पलट करके आती हो, दौड़ के धीरे से आती हो, पहले आपका चेहरा देखती हो, फिर धीरे से फेन से निकलते हुए अपने मुंह को उस पानी पर लगाती हो और धीरे धीरे जब वो सेक करती है पानी को, 1 घूंट 2 घूंट 3 घूंट 4 घूंट 5 घूंट और आधी हौज खाली कर देती है, कभी उस सुख की अनुभूति करना। आपको लगेगा कि मैंने धर्म कमा लिया, मैंने बहुत अच्छा पुण्य किया, क्योंकि परिस्थिति विशेष में किया गया वो जो पुण्य कर्म है वो आपको परिस्थिति विशेष में पाप कर्मों से बचाता है। जब हम चाहते हैं कि विपत्ति के समय पे कोई धर्म हमारी रक्षा करे, तो हमको संपत्ति के समय पर एक ऐसा अद्भुत धर्म, वह धर्म प्रायोगिक हो, वह धर्म सिर्फ जुबान का ना हो, क्योंकि जुबान का धर्म तो हम बहुत करते हैं। नमो अरिहंताणम पढ़ लेते हैं, कोई अतय तू अन्नी या मौला अतय तू अन्नी पढ़ लेता है, कोई नानक देव का जयकारा लगा देता है, कोई जप नाम लगा लेता है, जप कर लेता है। ये सब आपका व्यक्तिगत धर्म है। लेकिन चौराहे पर जब धर्म आए, न धर्मो धार्मिकैर बिना, शब्द कहा है आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने। समंत्रभद्र भगवंत कहते हैं कि परमात्मा की अनुपस्थिति में लोग आपके परमात्मा को देखना चाहते हैं। परमात्मा कहां चले गए? सिद्धालय में विराजमान है। कोई खुदा को देखना चाहता है, कोई नानक को देखना चाहता है, कोई महावीर को देखना चाहता है, कोई जीसस को देखना चाहता है तुम्हारे। जब तुम्हारे परमात्मा की अनुपस्थिति में कोई परमात्मा को देखना चाहता है तो तुम अपने परमात्मा को कैसे दिखाओगे, कैसे बताओगे कि तुम्हारे परमात्मा की अनुपस्थिति में आज भी परमात्मा हमारे दिलों में जीवित है। उस परमात्मा को अगर दिखाना है तो चौराहे तक आपको अपने धर्म को लाना ही पड़ेगा। और चौराहे पर ला करके खड़े होकर के अगर हम
असत्य का प्रयोग करें या हिंसा का प्रयोग करें, तो फिर तुम्हारे परमात्मा के ऊपर सामने वाले को बिना कहे शंका पैदा होगी। हमारे परमात्मा का धर्म गुरुओं ने सिखाया है, धम्मो दया विशुद्धो। चौराहे पर धर्म भी हो और दया भी हो और वो विशुद्धि परिणाम को पैदा करता हो। जब 3 लोग मिल करके चौराहे पर एक हौज रख दें, हौज से एक गाय पानी पी जाए, एक कुत्ते की प्यास भिग जाए, कोई भैंस आकर के वहाँ पर ले जाए कुछ जो उसके उपयोग का हो, तो फिर लोग अपने आप कहेंगे कि भोपाल में जितने भी हौज रोड पर बाहर दिखेंगे वे सारे के सारे हौज जैन समाज ने रखे हैं। जैन समाज ने ही नहीं रखे हैं, उसके परमात्मा के आदेश से उस परमात्मा ने स्थापित किया है। क्योंकि चौराहे पर लोग आपका धर्म देखना चाहते हैं। हम चौराहे पर क्या धर्म दिखाते हैं अपना? आत्मा का धर्म चौराहे पे काम नहीं आता, वो सिर्फ केवली के ज्ञान का विषय बनता है। तुम्हारी अहिंसा केवली के ज्ञान का विषय बनती है, तुम्हारे शब्द लोगों के ज्ञान का विषय बनते हैं। जब हम चौराहे पर आ करके झूठ बोलते हैं तो लोग सोचते हैं कि तुम वही जैन हो कि इसको कोर्ट में ले जाने पर किसी गीता को रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तुम्हारे जैन शब्द को लेकर के ही जज बोल देता था जैन है, झूठ नहीं बोलेगा। प्रसिद्धि कमाई है हमारे पूर्वजों ने, बचाना हमारा कर्तव्य बनता है। धम्मो दया विशुद्धो अगर हमारे पूर्वजों ने कहा है तो फिर बचाना हमारा कर्तव्य बनता है। क्योंकि परमात्मा की अनुपस्थिति में अगर कोई परमात्मा को प्रेजेंस करता है, लोगों के बीच में अगर आपके अहिंसामय महावीर स्वामी के किसी के अंदर दर्शन कोई करना चाहता है तो वो आपके अंदर करना चाहता है। वो जानता है तुम जैन हो, वो जानता है तुम पानी छान के पीते हो। जब वो पूछता है कि तुम जैन थे, तुम पानी छान के पीते थे, नॉन वेजिटेरियन होटल में तुम कैसे बैठ गए? उस वक्त हम अपनी अहिंसा की प्रभावना नहीं करते, महावीर को बदनाम कर देते हैं। जब हम ये बोलते हैं कि हमारा चलता है, क्या चलता है महाराज? बिरयानी सेंटर में खड़े होकर के चावल खा लिया, वो खा करके, क्योंकि दृश्य तो आपने भी देखे होंगे, आईआईटी के जितने भी बड़े संस्थान हैं उन संस्थानों के मैस पर जब हमारे यहाँ से आईआईटी का बच्चा जाता है, 1-2 बच्चे होते हैं जो भोजन के लिए स्ट्रगल करते हैं, नहीं तो मैक्सिमम बच्चे धीरे 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 90% जनता मांसाहारी है, 97% लोग मांसाहारी हैं। उनके बीच में 3 शाकाहारी अपने शाकाहार का क्या प्रचार करेगा? क्या वो छाना पानी पी पाएगा? क्या वो व्यक्ति अपने अहिंसा, अपने सत्य, अपने आचार्य की रक्षा करने के लिए, अपने परमात्मा का दर्शन 97% लोगों को दिखाने के लिए जब वो कहता है कि हम शुद्ध भोजन करेंगे, तो टीचर्स और स्टाफ कहते हैं रिजाइन दे दीजिए, यहाँ से बाहर चले जाइए, 3 लोगों के कारण हम अपना मैस नहीं बदल सकते। तो फिर क्या करते हैं हम? जब ये स्वीकार कर लेते हैं हमारा तो चलता है, और ये कह करके जब हम एक ही मैस में भोजन कर लेते हैं, चौराहे में आपके धर्म की गंभीरता और बढ़ जाती है। जब आप अपने घर में रहते हैं तो चल जाता है, क्योंकि उस वक्त अपराधी सिर्फ आप रहते हैं और आपके अपराध को एक आप और आपका भगवान के अलावा कोई देखता नहीं है। लेकिन परीक्षक आंखें जब चौराहे पर उतरती है, हर चीज देखती है। एक व्यक्ति के अपराध करने पर एक कौम बदनाम हो गई, एक राष्ट्र बदनाम हो गया। एक व्यक्ति की अहिंसा के पालन करने से एक कौम की भी अहिंसा की प्रसिद्धि होती है। और विश्वास ना हो तो मेरे गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज को देखना, अकेले गर्मी में 55 साल तक इस बुंदेलखंड के अंदर उग्र विहार करते रहे। पूरी वैश्विक जनता के बीच में उनकी प्रसिद्धि थी। आप उनको आचार्य कहते थे और अजैन उनको भगवान कहते थे। अजैन कहते थे धरती में एक चलता फिरता देवता था जो चला गया, और जैन कहते हैं आचार्य परमेष्ठी चले गए। वास्तव में गुरु तो कभी कहीं जाता नहीं है, वो धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते होते अपने शिष्य के हृदय में समा जाता है। फिर धीरे धीरे लोग कहते हैं
तुम्हारा चेहरा तुम्हारे बाप से मिलता है, तुम्हारी बात तुम्हारे बाप से बिल्कुल मिलती जुलती बोलते हैं आप। ऐसा ही गुरुदेव बोलते थे, ऐसा ही आप बोलते हैं। और गुरुदेव ने तो वो कमाल किया कि जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था, ऐसे कितना गौवंश सुरक्षित किया। कितने गौवंश ही नहीं बंधु, क्योंकि एक वर्ग विशेष है जो गाय को अपनी माता मानता है, लेकिन हम तो हर जीव के अंदर भगवान देखने की क्षमता वाले लोग हैं। हर जीव के अंदर भगवान का तत्व दिखाई देता है। भैंस भी बचाई, पाड़े भी बचाए, ऊंट भी बचाए, मुर्गे मुर्गियों को बचाने के लिए भी हमने जो स्ट्रगल किया है, वो हर स्ट्रगल तो आपकी आंखों के सामने दिखाई नहीं देता है, लेकिन जान करके आश्चर्य होगा आपको, 27 बड़े पोल्ट्री फार्म को जैन समाज के पिटीशन दायर करने के दौरान बंद कर दिया गया। एक दिन के लिए भी अगर आपके निमित्त से किसी के गले पर छुरी चलना रुकती है, उसका पुण्य पूरी कौम को जाता है। पुरुषार्थ एक करता है, लेकिन उसका पुण्य की हिस्सेदारी पूरी की पूरी कौम में बढ़ती है बंधु। मांस निर्यात होता था, श्वेतांबर साधु संघों ने और दिगंबर समुदाय ने मिलकर के जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करी, उसके बाद जिस तरीके की स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन बाद में वो शब्द सिद्ध हो गए, सत्यमेव जयते। और मांस निर्यात में गौवंश का मांस निर्यात पूर्णतः भारत से बैन कर दिया गया। लेकिन मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। हम तो अपने घरों में एसी पर बैठे होते हैं, लेकिन सफल कार्यकर्ता पसीना बहाते हुए जब कोर्ट में 4 फाइल लेकर के बाहर की बेंच पर बैठ करके हाफ कट चाय पीता रहता है, ये सोच करके कि अभी थोड़ी देर बाद मेरा नंबर आएगा, उस कार्यकर्ता को देवता से कम थोड़ी मानता हूं मैं। मंदिर नहीं आते ऐसे कार्यकर्ता, लेकिन मंदिर जाने वाले लोगों को मंदिर जाने की अनुकूलता बनाते हैं। बहुत सारे जीवों की रक्षा करना, जीवाणम रक्षणो धम्मो, चूंकि आज आप मुझे चौराहे पर ले जाकर के आपने बैठा दिया है, तो फिर यह संवाद, ये संदेश पूरी वैश्विक समाज तक पहुंचे, जो राम को मानते हैं, जो खुदा को मानते हैं, जो नानक को मानते हैं, महावीर को मानते हैं। जब भी आपको अपने उस भगवान को पूरी दुनिया को दिखाना होगा, बंदूक सहारा नहीं बनेगी, इस बात को मान के चलिएगा। छुरा तलवार सहारा नहीं बनेंगे, आपकी गुंडागर्दी सहारा नहीं बनेगी। भगवान बार बार इस बात को कहते हैं, जब भी किसी कौम को अपनी कौम की सफलता स्थापित करनी होगी, उसके लिए सबसे पहले आपको दया का सहारा लेना पड़ेगा, क्षमा का सहारा लेना पड़ेगा। चौराहे पर जब आप वहां पर खड़े हों और जब आपके कोई प्रतिकूल हो, तब आप ये कह सकें कि मेरे भगवान ने मुझे क्षमा करना सिखाया था। चलती गाड़ी में जब पीछे से कोई ठोकर मार दे, तो हम अब शब्दों की बौछार करने के बजाय क्षमा करना सीखें। ठोकर तो मार ही दी है, गाड़ी तो डैमेज हो ही गई है, अब हमारे हाथ में अपनी शक्ति का प्रयोग करना है। उस शक्ति को हम क्रोध के साथ मिलाकर के प्रयोग करते हैं कि क्षमा के साथ। ये जवाबदारियां हमारी हैं बंधु, है कि नहीं है महाराज? मंदिर बनाना ही मात्र धर्म नहीं है। मैं मंदिर बनाने के लिए प्रेरणा देता हूं, बहुत प्रेरणा देता हूं। बार बार लोगों से कहता हूं कि शासन की स्थापना करनी है तो जिनायतनों को सुरक्षित रखना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ मंदिर बनाने की ही प्रेरणा देता हूं ऐसा नहीं। मैं जनता से यह भी कहता हूं कि जब कभी भी कोई दुखी और त्रसित व्यक्ति मिले, घर के अंदर की वो जो रोटी आप अपनी काम करने वाली बाई को शाम को देती हैं, लेकिन आते साथ ही अगर आप सुबह दे देंगी तो आप कमाल करेंगे, क्योंकि घर के अंदर खाना तो बचता है, सब्जी बच जाती है। जब आपको लगता है कि आपके गले से नीचे नहीं उतर पाएगी, तब आप धीरे से एक पन्नी में बांध करके काम करने वाली बाई को शाम को जरूर देते होंगे, ये 4 रोटी ले जाओ, सब्जी ले जाओ। सोचो ना एक बार, जब हमारे गले से नहीं उतर रही तो उसके गले से कैसे उतरेगी?
कैसे उतरेगी, अच्छा बताओ वो कैसे खाएगी। लेकिन वो भी तुम्हारी इज्जत करके रोटी ले लेती है, बाहर जाकर के गाय को डाल देती है और मालिक के नाम पे कह देती होगी गाय से कि गाय मालिक ने तुम्हारे लिए भेजा है, मेरा सिर्फ हाथ लगा है। हम सोचते हैं उसको पाल रहे हैं और वो सोचती है इसी बहाने एक गाय को पाल रहे हैं। लेकिन अगर इंसान को पालना है तो प्रायोगिक धर्म किया जा सकता है। जब आपके घर के अंदर काम करने वाली बाई आ रही हो तो तवे से उतरती हुई रोटी आते साथ उसको 2 दे दीजिए, थोड़ी सी गरम सब्जी दे दीजिए, उससे प्रेम से कहिए कि पहले ये गरम रोटी सब्जी खा लो, बाद में काम करना, थक जाती हूँ। विश्वास मानिएगा आपके घर के हजारों लाखों रुपए आपके इस प्रेम के कारण बचने लगेंगे। कभी कभार कपड़े में पैंट धोते वक्त अगर 100 का 200 का 500 का नोट निकलता है और आपको पता नहीं चलता, आप भूल जाते होंगे, लेकिन आपका ये प्रेम, आपका ये वात्सल्य, आपके ये सहयोग की भावना, ये सत्येषु मैत्री का संकल्प अगर अपने परिवार के बीच में आने वाला वो जो कर्मचारी है वो नौकर नहीं है आपका, वो आपका सहयोगी है। उसके सहयोग के बिना तुम सूट बूट पहन करके रोड में निकल नहीं सकते। तब उससे कहना एक बार ये चमक ये धमक सब तुम्हीं से है। किससे है? गुरु के सामने तो गाते हैं, लेकिन यथार्थ तो देखो कि वो जो कर्मचारी आपके यहां आपका सहयोग करते हैं, हमको लगता है कि हम उनको पाल रहे हैं, वास्तव में परस्पर उपग्रहो जीवा नाम का एक सूत्र सार्थक हो रहा है वहां पर कि कहीं तुम मेरे भाई जैसे भी हो, कहीं तुम मेरे रक्षक जैसे भी हो, कहीं पर तुम मेरे पिता भी जैसे भी हो, क्योंकि एक धर्म में अनंत शक्ति, अनंत स्वभाव, अनंत गुण और अनंत धर्म है। तो वो अनंत धर्म उसके पास भी है। वो सिर्फ 24 घंटे तुम्हारा नौकर नहीं रहता। जब तुम उसके भरोसे 1 घंटे भी दुकान छोड़ करके पूरी चले जाते हो, उस वक्त वो 1 घंटे के लिए तुम्हारे पिता का रोल अदा करता है। लौट करके आओ और उससे कहना कि जो काम मेरा पिता करता था 1 घंटे तक तुमने किया, उस प्रेम के लिए धन्यवाद, उस सहयोग के लिए धन्यवाद। ये धन्यवाद देने की श्रृंखला भी समाज को बहुत ऊंचा उठाती है। रोड में निकल करके अपशब्द बोलना बहुत सरल है। सरल इसलिए है कि हमारे अंदर जो भरा गया है वो सहजता में निकल जाता है, लेकिन हमारे अंदर जो अनंत शक्ति है उसको प्रस्फुटित करने के लिए हमें एक विशेष पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। बंधुओं, क्रोध करने के लिए किसी से पूछना या सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि विवाह परिणति में रहते रहते हमने विवाह को स्वभाव समझ लिया। लेकिन क्षमा करते वक्त पसीना आता है कि नहीं? आता है महाराज। सोचिए ना, गुरुओं ने कितना पुरुषार्थ करके अपने आप को मांझा होगा, और वो परमात्मा जो सिद्धालय में जाकर के विराजमान, उन्होंने अपने आप की उन अनंत शक्तियों में से एक शक्ति को प्रत्येक पल निकाला होगा। कमठ ने रोड में उपसर्ग किया, पार्श्वनाथ ने मुस्कुरा करके आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ गए। फिर उसने उपसर्ग किया, उसने कहा कुछ नहीं है। आज कितनी प्रसिद्धि है लोगों की। पूछना चाहता हूं कि जो तुम धर्म करते हो उस धर्म की प्रसिद्धि तुमने कहां तक फैलाई है? तुम्हारा धर्म तुम्हारे तक सीमित है? तुम्हारा धर्म तुम्हारे पत्नी तक पहुंच बना पाया है? तुम्हारे धर्म से तुम्हारे परिवार के लोग प्रभावित हैं? तुम्हारे धर्म से तुम्हारी समाज प्रभावित है, तुम्हारा देश प्रभावित है? तुम्हारे धर्म की प्रभावना कहां तक है? अगर हम भगवान महावीर के अनुयायी हैं और कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म है हमारा, तो पूछना चाहता हूं कि 25, 50, 75 सालों के दौरान उस अहिंसामयी विश्व धर्म की प्रभावना आपने कहां तक की है और किस स्तर की है? तुमको देख करके कोई जब जय जिनेंद्र अपने आप बोल दे, दूसरी कौम का व्यक्ति जब बोल दे, क्या बोल दे? ये जैन साहब आ रहे हैं, जय जिनेंद्र जैन साहब, समझना कि कुछ इज्जत कमा ली, क्योंकि वो तो कुछ और ही बोलता, अपने धर्म की भाषा बोलता, लेकिन वो जब तुम्हारे धर्म की भाषा तुम्हें देख करके बोलने लगे तो समझना कि इज्जत कमाई है हमने। क्योंकि हम दूसरे घरों की इज्जत तो बहुत जल्दी बढ़ा देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हमको सुबह से लेकर शाम तक
जय जिनेंद्र का फीडबैक कितने लोगों ने दिया, ये भी एक फीडबैक है, कितने लोगों ने दिया आपको, एक बार चेक करिएगा। चौराहे पे लाकर के बैठाया है तो फिर चौराहे की बात करना लाजमी हो जाता है। वैसे मैं उन शब्दों को लेता नहीं, लेकिन कभी कभी ले लेता हूं कि ये जरूरी है कि हम चौराहे के धर्म की ओर भी देख पाएं। अहिंसा चौराहे का धर्म है, लेकिन ऐसा अद्भुत है जिसकी प्रभावना वैश्विक होती है। दया चौराहे वाला धर्म है, करुणा भी चौराहे वाला धर्म है। जब हम होटल में खा रहे हो, वैसे मैं इस बात के लिए ना अनुमति देता हूं, ना आज्ञा देता हूं, ना कभी अनुमोदना करता हूं कि किसी जैन परिवार को होटल में खाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप किसी ठेले में खा जाएं, खाने के लिए पहुंच जाएं, तो बस इतना संकल्प करिएगा कि जितने का खाएंगे उतने का 10% हम वहीं आसपास किसी को चैरिटी में खिला करके भी आएंगे। लोग बोलेंगे 3 कचौड़ी खाता है और एक दूसरे को खिला के निकलता है, वो जैन कौम होती है और कोई कौम नहीं है। ये भी एक प्रभावना का तरीका। बहुत सारे बच्चे होते हैं सुबह से लेकर शाम तक कुछ अच्छा अपने पेट पे डाल नहीं पाते, उनके कर्म का उदय है, लेकिन हमारे तो धर्म का उदय है। तुम्हारे कर्म के ऊपर जो हमारे धर्म का उदय है और जो हमारे गुरु ने सिखाया है, तो फिर लेके चलते हैं घर से बाहर। जब सफर पर चलें तो सफर पर चलने के साथ साथ कुछ खाने की साफ सुथरी सामग्री भी लेकर के चलें। मुझे याद है अपने जीवन का वो संस्मरण, जब मैं और मुनि श्री महासागर जी महाराज श्री गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। ट्रेन पर बैठे हम दोनों, गर्मी का समय था। महासागर जी महाराज श्री ने हमको इशारा किया, भैया कुछ पानी वानी रख लेना, हम कुछ रख के नहीं चल रहे हैं। हमने कहा रख लेते हैं। हमने माँ से कहा कि कुछ पराठे बना दो, उसको भूख बहुत लगती है। माँ ने पराठे बना दिए, सब्जी वगैरह तैयार कर दी, सब कुछ ले लिया। गर्मी बहुत तेज थी, भरी गर्मी में हमने 2 किलो आम भी खरीद लिए दशहरी। हमने कहा जितने खाएंगे खाएंगे, नहीं खाएंगे तो कल काम आएगा। जब ट्रेन पर बैठने के बाद देखा कि सामने की रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में कुछ फॉरेनर्स बैठे हुए हैं, उनके साथ उनके बच्चे भी हैं, उनके साथ कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं। पहले तो हम दोनों ने अपना भोजन किया। भोजन करने के बाद जितने पराठे, अचार, पापड़, सब्जी जो अपन लेते हैं और लेके सफर पे चलते हैं, बस वही सब, लेकिन शुद्ध। जब पूरा लेने के बाद, आम वाम खाने के बाद, जब हम लोगों ने खा लिया, पूरा भोजन कर लिया, फिर अचानक ही वो भाव मन के अंदर पैदा हुआ कि इनको जैन घर का भोजन कब मिलेगा, इनका भी तो पुण्य है, इनको दे दिया जाए। 7-8 पराठे बचे थे, उनको दे दिए। प्रोवाइड बहुत अच्छे से प्यार से पूछा तो उनने बहुत जल्दी उस आग्रह को स्वीकार कर लिया। लेकिन जब बच्चे भोजन करने के बाद अपनी माँ का चेहरा चूम रहे थे, बोल रहे थे इतना अच्छा खाना हमने कभी नहीं खाया, उस वक्त लगा कि थोड़ा अतिरिक्त लेकर के चलना सार्थक हो गया। जेब में 500-700 रुपए अतिरिक्त लेकर के चलने से अच्छा है जब सफर में हम चलते हैं, चाहे हम बस में चले, चाहे कार में चले, चाहे ट्रेन में, चाहे फ्लाइट में, लेकिन अपने घर की अपनी संस्कृति का एक भोज्य पदार्थ लेकर के निकलो और किसी अजैन को दे करके ये सिखाओ कि हम जैनों के यहाँ इस तरीके से खाया जाता है, इस तरीके के भोजन किए जाते हैं, शाम से पहले कर लिए जाते हैं। ये मर्यादाएं भी आपके परमात्मा का उपस्थितिकरण आपके साथ किसी अजैन को प्रदर्शित करती है। बंधुओं, करती है कि नहीं? करती है महाराज। अहिंसा परमो धर्म की जय। अभी सब